हाय हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है स्मार्ट सिटी बाई केडी में। आज हम सीटेड ईवीएस में आज हम जीव जंतुओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं परजीविता और सहजीविता। देखिए, परजीविता क्या होता है। वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं और उनसे अपना फ़ायदा उठाते हैं, उन्हें परजीवी कहा जाता है। उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं और परजीवी जंतु कहलाते हैं, जैसे जोंक, चूहा, अमरबेल आदि। तो जब एक जीव को फायदा होता है तथा दूसरे अन्य जीव को नुकसान होता है, तो ऐसे संबंध को परजीविता कहा जाता है। जब एक जीव को फायदा हो तथा दूसरे जीव को नुकसान हो, तो उसे क्या कहा जाता है? परजीविता कहा जाता है। अगला, सहजीविता किसे कहा जाता है? जब दो जीव या पौधा एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। कहने का मतलब ये है, जब दो जीव या दो पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तो उन्हें सहजीवी कहते हैं। इस प्रकार के संबंध को सहजीवन कहा जाता है और पौधों का यह गुण सहजीविता कहलाता है। मटर का पौधा और राइजोबियम सहजीवी जीवों का उदाहरण है। इसी प्रकार लाइकेन में शैवाल और फफूंदी सहजीविता के उदाहरण हैं। देखिए, कहने का मतलब है, जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहें और एक दूसरे को लाभ पहुंचाएं, तो इस प्रकार के पौधों को क्या कहा जाता है? सहजीवी कहा जाता है। अगला है जानवर। देखिए, हम अब जानवरों की बात करते हैं। जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। दिन में जगने वाले जानवर आमतौर पर कुछ ही रंग देख पाते हैं। देखिए, जो दिन में जो जानवर जगते हैं वो खासकर कुछ ही रंग देख पाते हैं। रात में जगने वाले जानवर निशाचर, मतलब हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। रात में जगने वाले जानवर जो होते हैं वो हर चीज़ को सफ़ेद और काली देखते हैं, मतलब ब्लैक एंड वाइट देखते हैं, जैसे उल्लू, चमगादड़, रेगिस्तानी चूहा आदि। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली जो होती है बहुत खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चली जाती है। अगला है, जिन जानवरों के बाहरी कान या शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। ये कहने का मतलब, जिन जानवरों के शरीर पर बाल और बाहरी कान होते हैं वो बच्चे देते हैं, और जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध होता है। जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उनके सुनने की क्षमता अधिक होती है। देखिए, यहाँ कहा गया है, जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उनके सुनने की क्षमता अधिक होती है। हाथों को कान के पीछे रखकर आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई देती है। अगला है, कुछ जानवरों की नींद। देखिए, कुछ जानवर कितने घंटे सोते हैं। सबसे पहले गाय जो होता है वो दिन भर में 24 घंटे में 4 घंटे सोता है। अजगर 18 घंटे सोता है। जिराफ 2 घंटे सोता है। बिल्ली 12 घंटे सोती है। गाय कितना घंटे सोता है? 4 घंटे। जिराफ 2 घंटा। अजगर 18 घंटा। बिल्ली 12 घंटा। अगला है, छठा है, जानवरों का शिकार। हाथी को उसके दांत। देखिए, जानवरों का शिकार क्यों किया जाता है? हाथी को उसके दांतों के लिए शिकार किया जाता है। गैंडों को सींग के लिए। शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कहा गया है, हाथी को उनके दांत के लिए मारा जाता है, शिकार किया जाता है। गैंडों को सींग के लिए। शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। अगला है, कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। जो कस्तूरी हिरन होता है वो थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। कस्तूरी हिरन की जो मतलब खुशबू के लिए मारा जाता है। कस्तूरी हिरन से इत्र बनता है।
अगला है अस्लात। अस्लात देखिए क्या है। अस्लात दिन देखने में भालू की तरह होते हैं, पर ये भालू से अलग होते हैं। जो अस्लात होता है वो भालू की तरह दिखता है, बट भालू से अलग होता है। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते हैं। जो अस्लात होता है वो 17 घंटे पेड़ से उल्टा लटक कर सोता है। 40 वर्ष के अपने जीवन में यह सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमता है। ये सप्ताह में एक बार ही सौंच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। देखिए जो इसका कार्यकाल होता है, जीवन काल होता है, वो 40 वर्ष के लिए होता है और यह सिर्फ 8 पेड़ों पर ही निवास करता है 40 वर्ष में, और सप्ताह में एक बार सौंच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। जिस पेड़ में रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है। अस्लात जो होता है 17 घंटे सोता है पेड़ से उल्टा लटक कर। इसका जो जीवन काल होता है 40 साल होता है। वो अपने 40 साल के कैरियर में 8 पेड़ों पर निवास करता है और उन्हीं पेड़ों के पत्ते खाकर जीवन यापन करता है और सप्ताह में एक बार सौंच के लिए नीचे उतरता है। अगला है बाघ। देखिए बाघ क्या है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। जो बाघ होता है वो अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देखता है। बाघ की मोछ हवा में हुई कंपन को भाप लेती है। जो बाघ की मोछ होती है हवा में हुई कंपन को भाप लेती है, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे वह अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। देखिए जो बाघ की मोछें होती हैं वो कंपन से पहचान लेता है कि शिकार किस तरफ है और उससे रास्ता ढूंढ लेता है, अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है। दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। देखिए बाघ का एरिया जितना होता है बाघ अपने एरिया में मूत्र करके छोड़ देता है, जिससे दूसरा बाघ आता है तो जान जाता है कि दूसरे शेर का बाघ का इलाका है। अगला है बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। देखिए बाघ जो होता है वो मौके के हिसाब से अपनी आवाज़ को बदलता रहता है। बाघ का गुर्जना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। जो बाघ गुर्जता है वह 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। बाघ का गुर्जना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। देखिए जो बाघ के जो दोनों तरफ कान होते हैं वो आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। बाघ हवा से पत्ते के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से आवाज़ के अंतर को तुरंत भाप लेते हैं। देखिए जो पत्ता का हिलना होता है और जो शिकार की झाड़ियों में हिलना होता है वो तुरंत पहचान जाते हैं कि शिकार किस तरफ है, जो बाघ होता है। अगला है हाथी। हाथी क्या है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। जो हाथी है उसको कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। जो हाथी के जो दोनों कान होते हैं, जब हाथी को गर्मी लगती है तो दोनों कान को हिलाकर हवा करती है। 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम वजन का होता है। जो 3 महीने का हाथी होता है वो 200 किलोग्राम वजन का होता है। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। जो एक बड़ा हाथी होता है दिन भर में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खाता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। जो हाथियों का झुंड होता है उसमें केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। इस झुंड में 10 या 12 हथिनियाँ और बाकी बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। देखिए 10 या 12 हथिनी और बाकी बच्चे होते हैं और सबसे बुजुर्ग हथिनी होती है उस झुंड की नेता होती है, संचालन करती है। 14-15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। जो हाथी होता है वह 14 से 15 साल तक इस झुंड में रहता है, उसके बाद वह झुंड छोड़कर चला जाता है। अगला है लंगूर। लंगूर क्या है।
जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना करता है। जो लंगूर होता है वो जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठकर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना करता है। देखिए, लंगूर का यही काम होता है जंगल में। कुत्ता अगला है। कुत्ते की गलियों में अपनी जगह बांटी हुई होती है। जो कुत्ता होता है, कुत्तों को अपने गलियों में अपना अपना जगह बांटे होते हैं। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। देखिए, जो कुत्ते होते हैं अपना अपना इलाका बांटे रहते हैं, और जब कोई कुत्ता उसके दूसरे के इलाके में जाता है तो वह जान जाता है कि कोई कुत्ता बाहर से कोई कुत्ता आया था। अगला है चूहा। चूहे की देखने की क्षमता कम होती है। जो चूहा होता है उसके देखने की क्षमता कम होती है। जो चूहा तो देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन इनके सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। जो चूहा होता है उसके देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। अगला है मगरमच्छ। मगरमच्छ के छोटे छिद्र जैसे कान होते हैं। जो मगरमच्छ होता है उसके छोटे छिद्र जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। जो मगरमच्छ के कान होते हैं छिद्र जैसे, वो आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। अगला है छिपकली। छिपकली के भी छोटे छिद्र जैसे कान होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। अगला है गिलहरी। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। जो गिलहरी के दांत होते हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। अगला है बिल्ली। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने व काटने के काम आते हैं। जो बिल्ली होता है, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। अगला है सांप। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। इनके नाम हैं नाग, कैरत, दुबैया तथा अफई। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहरे वाले दांत से उसे व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। जो देखिए, जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। 2 खोखले दांत होते हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति के शरीर में जहर जाता है। अगला है इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। जो सांप होता है उसके बाहरी कान नहीं होते। वह ज़मीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। पिछली बार आया था यही कि जो सांप होता है उसके कान होते हैं, क्या वह कानों से सुनता है? तो ऑप्शन में था ऐसे। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह ज़मीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। वह जो सांप होता है वो कंपन के ही माध्यम से आवाज़ को सुन पाता है। सफेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। कालबेलिया नाच में सांप है। अगला है केचुआ। केचुआ जो होता है, केचुआ ज़मीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। जो केचुआ होता है ज़मीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। ज़मीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। केचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। जो केचुआ होता है वह किसानों का मित्र होता है। अगला है मगरमच्छ। मगरमच्छ हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की, और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। जो मच्छर होता है मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। देखिए, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है। जो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी होती है वो मच्छरों के द्वारा
फैलता है। मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां फैलती हैं। मक्खियां हम अपने पैरों में बीमारी के कीटाणु लाती हैं और जब यह बिना ढके खाने पर पड़ती हैं तो वह नुकसानदायक होती हैं। हाँ हेलो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें।